जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के आयोजन को लेकर अमर उजाला समाचार पत्र में जो न्यूज़ दी गई है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है। कल से यूट्यूब पर ये वीडियो बनाकर दिखाए जा रहे हैं कि कुछ छात्र जो अपने को छात्र नेता कहते हैं वो आयोग गए हैं और आयोग जाकर उन्होंने हरदोई के एक वायरल पत्र की पड़ताल की, जिसमें आयोग की तरफ से बताया गया कि वह पत्र सही है। छात्रों की ओर से कुछ चीज़ें पूछने पर उन्होंने बताया, जैसे पहली चीज़ छात्रों ने पूछा कि कम से कम 60 दिन पहले परीक्षा की सूचना देनी चाहिए। तो आयोग के लोगों ने कहा कि आप 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 60 दिन पहले बताने का कहीं कोई नियम भी नहीं लिखा हुआ है। हमारा प्रश्न ये नहीं है कि आप परीक्षा दिसंबर में करा रहे हैं या महाकुंभ आयोजन के बाद कराएंगे। हमारा प्रश्न नैतिकता का है। जब इसी समाचार पत्र ने 22 अक्टूबर को यह न्यूज़ प्रकाशित की थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाकुंभ के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतज़ार। ये 22 अक्टूबर को अमर उजाला समाचार पत्र में न्यूज़ प्रकाशित की गई थी और लास्ट पैरा में लिखा गया है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो ये एक छलावा है, ये एक भ्रम है छात्रों को देना कि अक्टूबर में अगर अमर उजाला समाचार पत्र आपके माध्यम से ऐसी न्यूज़ समाचार पत्र में प्रकाशित करता है तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया। पहली बात, अगर परीक्षा दिसंबर महीने में प्रस्तावित थी तो आपने अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा इतनी बड़ी न्यूज़ का खंडन क्यों नहीं किया। आपने अभ्यर्थियों को भ्रम में, धोखे में क्यों रखा। आपको उसी समय ये खंडन कर देना चाहिए था कि अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित यह न्यूज़ का आयोग से कोई संबंध नहीं है। आयोग दिसंबर महीने में परीक्षा की तैयारी करा रहा है। दूसरी चीज़, जो लोग आयोग गए जिनसे कहा गया कि ऐसा नियम नहीं लिखा गया है कि 60 दिन पहले परीक्षा की सूचना दी जाएगी, तो हमारा प्रश्न है, अगर आपको दिसंबर में परीक्षा लेनी थी तो अक्टूबर महीने में इसकी सूचना क्यों नहीं थी। अक्टूबर महीने में आप इसकी सूचना दे सकते थे कि दिसंबर महीने परीक्षा का आयोजन होगा। बात ये नहीं है कि परीक्षा दिसंबर में करा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि परीक्षा जितनी जल्दी हो अच्छा है। बात नैतिकता की होती है कि आप एकदम से एडमिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। आपको एक मिनिमम टाइम होता है। जो पुराना आयोग था यूपीएससी, उसकी नियमावली में था कि 30-35 दिन पहले परीक्षा की सूचना दी जाएगी। यहाँ दिसंबर में परीक्षा लेने का प्रस्ताव है, योजना है, और अभी तक आयोग की तरफ से परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि एक नहीं हो सकती हैं। तो प्रदेश के आयोगों का यही स्थिति चल रही है। जैसे पहले पीसीएस में छात्रों ने आंदोलन किया, उसके बाद पीसीएस परीक्षा को एक दिन में कराने का निर्णय लिया। ये ऐसी न्यूज़ जो अखबारों में आती हैं, आयोग को इनका खंडन करना चाहिए था कि 22 अक्टूबर को प्रकाशित न्यूज़ है और आयोग ने इसका कोई खंडन नहीं किया। और आज वही समाचार पत्र ये वाली न्यूज़ प्रकाशित कर रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी। हमारा कहना है कि आप आयोग की खबरों को क्यों प्रकाशित करते हो। आयोग जो करेगा छात्रों को विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर देगा। आप अनावश्यक अपना अखबार भरने के लिए, अपना अखबार चलाने के लिए छात्रों को भ्रमित करते हो। कभी कहते हो महाकुंभ के बाद परीक्षा होगी, अब कहते हो दिसंबर में परीक्षा होगी। मेरा कहना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व तैयारी हेतु, तैयारी का अर्थ रिवीजन से होता है, एक मिनिमम टाइम जिसको 1 महीना, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन कह सकते हैं, आयोग की तरफ से सूचना देनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड की तिथि एक नहीं हो सकती कि आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा दीजिए।
सरकार को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश के आयोगों पर संज्ञान लेना चाहिए कि आयोग किस नीति के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को एकदम से अचंभित कर दिया जाता है कि ऐसा होगा। अगर पीसीएस के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी तो आयोग ने उसको क्यों लागू कर दिया। ठीक ऐसे यहाँ भ्रमित किया जा रहा था कि परीक्षा महाकुंभ के बाद होगी और अकस्मात कर दिया कि दिसंबर महीने में होगी। परीक्षा होनी चाहिए, 2.5 साल से ऊपर होने को आया है। जितनी जल्दी वो परीक्षा हो, रिजल्ट आए, पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो, ये सभी चाहते हैं। किंतु समस्या ये है कि अखबारों को इस प्रकार छात्रों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अक्टूबर में कहेंगे महाकुंभ के बाद परीक्षा होगी और अब कह देंगे कि दिसंबर महीने में परीक्षा होगी। अखबारों को अपना दायित्व जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि छात्र पैसा लगा के अखबार खरीदता है, पढ़ता है, और इस प्रकार भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर समाचार पत्र में आयोग को लेकर ऐसी कोई भ्रमित न्यूज आती है तो आयोग का भी दायित्व बनता है कि वह उनका खंडन करे। ये न हो कि चुपचाप बैठ के देखते रहें और फिर एकदम से छात्रों को अचंभित कर दें। चलिए, परीक्षा तो जब अब हो रही है तो परीक्षा की तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए। इसी के साथ परीक्षा की तिथि घोषित हुई, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हालांकि आयोग ने अभी भी घोषित नहीं किया है। हम जो भी जान रहे हैं वो समाचार पत्र के माध्यम से ही जान रहे हैं। आयोग को परीक्षा तिथि देनी चाहिए, हमारा यही कहना है। चलिए, इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।